Good morning to all. We're going to continue our chapter 2 of history 11th class, that is writing and city life. And our topic was Mesopotamian civilization. हमने प्रीवियस वीडियो में अलग अलग चीजें कवर करी थी, जैसे हमने मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा था। फिर मैंने आपको मेसोपोटामिया की ट्रेडिंग के बारे में बताया था कि जब एक्सेस में जो चीजें हो जाती थी उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी गई, जैसे फिश वगैरह बहुत एक्सेस में मिलता था। जो भी चीज एक्सेस में होती थी उसको अपना कंज्यूम करके जो प्रोडक्ट बचता था उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी गई। अब आपको क्या लगता है, जब एक जगह पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है, एग्रीकल्चर फ्लरिश कर रहा है, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, तो बाकी लोग एक एरिया में आके अट्रैक्ट होने लगेंगे और सेटल होने लग जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोकली कोई एरिया रहे, वहां देखे वहां पे कोई एक दो पर्सन पहले रह रहे हैं, फिर उसको देख के चार जने और आएंगे, तो धीरे धीरे करके एक एरिया की पॉपुलेशन बढ़ने लगेगी। तो वैसे ही मेसोपोटामिया में हुआ। मेसोपोटामिया में क्या हुआ, जब एग्रीकल्चर फ्लरिश करने लग गया, लोगों को एग्रीकल्चर करना आ गया, ठीक है। रिवर के पास ऑलमोस्ट, ये मैंने आपको बताया था कि मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन था वो यूफ्रेट्स के पास था, तो दैट वाज काइंड ऑफ गुड फॉर ट्रेडिंग एज वेल। और वहां के फर्टिलाइज जो सॉइल थी वो भी काफी फर्टिलाइज थी। तो इसकी वजह से जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई, लोग बढ़ने लग गई और लोग आके एरिया में सेटल होने लग गए। अब जब लोग सेटल होने लग गए, तो जब भी लोग एक जगह पे रहने लगते हैं तो उनके बीच इंटरेक्शन होता है, ठीक है। इंटरेक्शन इज अ कॉमन थिंग। ह्यूमंस आर बेसिकली सोशल एनिमल, वो सोशलाइज करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था, तो लोग एक दूसरे से प्रोडक्ट एक्सचेंज करने लग गए। जहां पे प्रोडक्ट एक्सचेंज होते थे उसको अर्बनाइजेशन, अर्बन मतलब उसको अर्बन एरिया मान लिया गया। ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जो आपके नियर बाय जो मार्केट होगी, वहां पे लोग आके जहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेल, स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा शॉप्स नहीं हुई होंगी, ठीक है। स्टार्ट किया होगा छोटे मोटे लोगों ने जो आके अपना छोटा मोटा सामान बेचने लग गए, ठीक है। वैसे ही स्टार्टिंग ऑफ द मेसोपोटामिया कैसे हुआ, कुछ लोग आके अपना सामान, ठीक है, बेचने लग गए, जो एक्स्ट्रा सामान था, और लोग आके खरीदने लग गए। उससे एक अर्बन एरिया जो है वो बना, जिसको सिटी और टाउन बोला गया। अब ये सिटी और टाउन, दिस वाज नॉट अ प्लेस फॉर ओनली फूड प्रोडक्शन। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि सपोज एक एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है, उसको नहीं, वो सिर्फ एरिया सिटी और टाउन नहीं कहलाया। एक एरिया जो जिसमें फूड प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें ट्रेडिंग हो रही है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, उस एरिया को अर्बन एरिया बोला गया, ठीक है। इस पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा कि लोग अपना सामान जो भी है प्रोडक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं। अगर हम सेकंड पिक्चर देखें तो यहाँ पे एनिमल्स वगैरह, काऊ आपको दिखेगी, बफेलो दिखेगी, लोग उसके एक्सचेंज में कुछ चीजें ले लेते थे। जो भी एक्सेस में प्रोडक्ट होता था उसका एक्सचेंज कर दिया जाता था। अब बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि सिटी और टाउन एक एरिया है जो कि जिसमें लार्ज पॉपुलेशन आके रहने लगी, ओके। एंड देयर मेन पर्पस वाज टू टेक एडवांटेज ऑफ मोर एंड मोर पीपल। कैसे एडवांटेज? बिकॉज यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट एक्सचेंज हो रहा है, ओके तो उसका एडवांटेज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे राइस चाहिए, किसी को ऑयल चाहिए, तो हम लोग एक्सचेंज कर लेंगे। एक मार्केट मार्केट एरिया, अर्बन एरिया एक मार्केट एरिया बन गया जहां पे आप लोग अपनी नीड्स फुलफिल करने जा सकते थे फॉर एनी प्रोडक्ट और एनीथिंग, ओके। तो एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज एक स्टोन सील किसी को बनानी है, एक कार्वर है जो कि स्टोन सील बनाता है। अब उसको उसके लिए एक ब्रॉन्ज टूल की जरूरत है, पर उसको ब्रॉन्ज टूल बनाना आता नहीं है, ठीक है। वो एक्सपर्ट है सील्स बनाने में, ठीक है, लेकिन ब्रॉन्ज टूल वो किसी से उसको मंगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही सील्स बनाने के लिए कलर्ड स्टोन चाहिए, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि कलर्ड स्टोन मिलेंगे कहाँ से। पर कुछ लोगों के पास ये कलर्ड स्टोन की अवेलेबिलिटी होगी, कुछ लोगों के पास वो ब्रॉन्ज टूल की अवेलेबिलिटी होगी, तो वो उधर मार्केट में जाके प्रोडक्ट अपने एक्सचेंज कर सकते थे। तो दिस वाज बेसिकली अ बेनिफिट ऑफ अर्बन एरिया, सिटी और टाउन। लेबर, डिविजन ऑफ लेबर, एग्जैक्टली जो लाइफ है वो लोगों की इजी बना रहा था और एक अर्बन लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा था। व्हाट इज अ डिवीजन ऑफ लेबर? बेसिकली कि सबके काम अपने अपने डिवाइडेड है। जो लोग फिशिंग वगैरह कर रहे हैं उनका फिशिंग का काम है, जो लोग एग्रीकल्चर में डिवाइडेड है वो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सेल कर रहा है, जो
ट्रेडिंग में है वो पर्टिकुलर ट्रेडिंग से डील कर रहे हैं, तो ऐसे डिवीजन ऑफ लेबर से जो वर्किंग सिटी लाइफ है, जो सिटी लाइफ थी वो थोड़ा इजी हो गई थी, लोग अपने प्रोडक्ट आके इजीली सेल कर रहे थे मार्केट में। ओके, अब जो ये ट्रेडिंग है, ठीक है, जब भी ये ट्रेडिंग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ट्रेडिंग चल रहा था, पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहा था, तो यहाँ पे कुछ सर्टेन, जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बहुत सारे फूड ग्रेन्स हैं, ठीक है, ठीक है, तो मुझे उसकी डिलीवरीज के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए, ये जो फूड आइटम है उसका जो जैसे जो भी डिलीवरी करनी होती थी वो विलेज से सिटी में ज्यादा होता था, क्योंकि प्रोडक्शन विलेज में, अगर हम एग्रीकल्चर देखें तो अब देखो, जैसे अगर हम अर्बन एरिया देखते हैं तो अर्बन एरिया एक टाइम पे आके थोड़ा हौच पौच हो जाता है, डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है, तो सपोज बड़े बड़े एग्रीकल्चरल लैंड जो थे वो विलेज एरिया में थे, तो लोग विलेज से अपना अबंडेंस ऑफ प्रोडक्ट सेल करते थे सिटी में आके, तो जो भी फूड सप्लाईज वगैरह होती थी उसको एक स्टोर करने की जरूरत होती थी, वो जो स्टोरेज रहता था वो दोनों विलेज में भी और सिटी में भी होता था, ठीक है, वो लोग स्टोर करते थे और फिर अर्बन एरियाज में उसको सेल किया जाता था, लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। ओके, तो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू द सिटीज। अब हमको सब कुछ पता लग गया कि भाई प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। ओके, हमने ये देख लिया कि जो जो डिवीजन ऑफ लेबर है, हर पर्सन अपना अपना एक सर्टेन उन्होंने फील्ड सेलेक्ट किया हुआ है और फिर वो आके मार्केट में सेल कर रहे हैं। लेकिन जब ये मार्केट में सेल कर रहे हैं तो ये एक्चुअली में प्रोडक्ट आता कहाँ से था? सिर्फ मेसोपोटामिया के अंदर आता था, अंदर से ही विद इन द मेसोपोटामिया ये ट्रेडिंग होती थी, या आउटसाइड ऑफ द मेसोपोटामिया भी ट्रेडिंग होती थी, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जो मेसोपोटामिया था, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो फूड रिसोर्सेज थे दैट वाज इन अबेंडेंस इन मेसोपोटामिया, बट द मिनरल रिसोर्सेज वर वेरी फ्यू। तो जो मिनरल रिसोर्सेज जितने भी थे, दे हैड टू नो ट्रेड इट फ्रॉम द अदर एरियाज। तो सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग हमने देखी है, जो मेसोपोटामिया की ट्रेडिंग होती थी, मेसोपोटामिया कौन से एरिया में था, अभी कौन से एरिया में लाइक करता है, दैट इज इराक। ओके, एंड इस पिक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा लेफ्ट साइड है देयर इज टर्की एंड राइट साइड में हमारा ईरान है। ओके, तो ईरान और टर्की से ह्यूज अमाउंट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज का ट्रांसपोर्टेशन मेसोपोटामिया में होता था। देयर वाज अ ट्रेडिंग रिलेशन बिटवीन टर्की, ईरान एंड मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया यूज्ड टू ट्रेड फूड रिसोर्सेज एंड इन टर्न दे यूज्ड टू ट्रेड विद मिनरल रिसोर्सेज। जैसे अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट यूज होते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेसोपोटामिया की बात करूं तो मेसोपोटामिया काफी चीजें लैक करता था, जैसे डिफरेंट स्टोन टूल्स हो गए, सील। अब जब उनके पास मटेरियल ही नहीं है बनाने का तो वो टूल्स कहाँ से बनेंगे, नहीं बनेंगे, ठीक है। तो जो ज्वेल आइटम होते थे, स्टोन्स होते थे, प्रेशियस स्टोन्स होते थे, वो सब मेसोपोटामिया के पास नहीं था। जो मेसोपोटामिया की वुड थी, इराक की वुड थी, जो डेट पाम की वुड थी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी कि उससे कार्टव्हील, बोट्स वगैरह बना दी जाए। ओके, और जो ये हमने पढ़ी लिया है कि ऑर्नामेंट्स, वेसल्स, ये सब चीजें प्रॉपरली नहीं थी मेसोपोटामिया के अंदर, क्योंकि फर्टाइल लैंड था तो फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था, इनके पास ग्रेन्स बहुत ज्यादा थे, मिनरल रिसोर्सेज बहुत कम थे। जैसे अलग अलग हुआ तो इनको क्या करना पड़ता था, जो गुड क्वालिटी वुड हो गई, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड और भी अदर काइंड ऑफ स्टोन्स, दे हैड टू ट्रेड फ्रॉम दी टर्की एंड ईरान अक्रॉस द गल्फ। जो हम जितना भी एरिया हम देख रहे हैं, जो टर्की और ईरान जो आसपास का एरिया है, वहां से मेसोपोटामिया को ट्रेडिंग करनी पड़ती थी, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ट्रेडिंग होती कैसे थी? तो देयर वर बेसिकली टू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वन इज लोकली जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, जो अर्बन ट्रांसपोर्टेशन यूज होता था, दैट वाज बुलक कार्ट, या फिर दे आल्सो यूज्ड एनिमल्स, ठीक है। ये तो बुलक कार्ट हो गए, दे आल्सो यूज एनिमल्स टू कैरी देयर प्रोडक्ट, जैसे कैमल्स हो गए, डोंकीज हो गए, इन सब का प्रोडक्ट इनको यूज किया जाता था फॉर नो फॉर लाइक जो हमारे कम जो पास वाली जगह है वहां पे एनिमल्स और बुलक कार्ट का यूज किया जाता था। लेकिन जो एनिमल और बुलक कार्ट का यूज करते थे उनको काफी हाई कॉस्ट पड़ता था सामान को यहाँ से वहां ट्रेड करना। तो द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाज वाटरवेज,
ठीक है, तो वाटरवेज में मैंने आपको बताया, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये स्पेशल बाहर से वुड, स्ट्रॉन्ग वुड को ट्रेड करते थे टर्की और ईरान से, और उसकी फिर बोट बनाई जाती थी, क्योंकि छोटे छोटे कैनल्स और नेचुरल चैनल्स ऑलरेडी थे मेसोपोटामिया में, बिकॉज इट वाज नियर यूफ्रेट्स। तो छोटे छोटे ये एक रूट के तरह काम करते थे, और यहाँ पे एक टाइम पे बोट में पूरा सामान भर के ट्रेडिंग करी जाती थी।